सब परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं ना। अक्टूबर के सेकेंड वीक में संभवतः परीक्षा का डेट आएगा। कोर्स समाप्त होने के बाद बीआईसी के अनुसार 3-4 दिन का गैप होता है। यहाँ तो 5-6 दिन का आप लोग चाहते हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं झा जी? अभी क्या चल रहा है? साधना भक्ति। साधना भक्ति के 2 भेद हैं। कौन कौन? वैधि भक्ति और रागानुगा। वैधि भक्ति के 64 अंग हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तदीय सेवन, तदीय का क्या अर्थ होगा? जो भगवान के हैं, तत्व के जो हैं वो तदीय हुए। तो एक तरह से तो सब भगवान के ही हैं। भगवान से बाहर कौन है? भगवान से बाहर है कोई? सब तो भगवान के ही जन्माए हुए। फिर भी जो डायरेक्ट भगवान के हैं उनको यहाँ ग्रहण किया गया है। 4 चीज़ को ग्रहण किया गया है। तदीय में 4 हैं। कौन कौन? तुलसी, वैष्णव, शास्त्र, भगवान का धाम। तो तुलसी जी का सेवन करना, उनका सेवा करना, यह भक्ति है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि या दृष्टा निखिलाघ संघ समनि स्पृष्टा वपुः पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांतकत्रासिनी प्रत्यासत्ति विधायनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता त्यक्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। तुलसी जी के सेवन का बहुत महिमा है कि या दृष्टा निखिलाघ संग समनि। तुलसी जी का कोई दर्शन करता है, तुलसी जी केवल दिख जाती हैं तो निखिल अघ संग समनि, वे पापों का संग है, समुदाय है। और निखिल जितने भी पाप के समुदाय हैं और उसका नाश हो जाता, उसका समन कर देती है। और स्पृष्टा वपुः पावनी, तुलसी जी का स्पर्श करने से यदि वे स्पृष्ट हो गई, शरीर से छू गई, तो शरीर पवित्र हो जाता है। और रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी, तुलसी जी को प्रणाम करने से रोग समाप्त हो जाता है। शरीर में कोई रोग है तो वो समाप्त हो जाता है। सिक्ता अंतक त्रासिनी, तुलसी जी का सिंचन करने से
उनमें जल देने से मृत्यु भयभीत हो जाता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। सबको मृत्यु का भय है, लेकिन जो व्यक्ति तुलसी जी में जल देता है तो उससे मृत्यु ही भयभीत हो जाते हैं। और प्रत्यासत्य विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, और तुलसी जी का रोपण करते हैं तो भगवान के चरणों में मन का अभिनिवेश होता है। और त्यक्त्या न्यस्ता त्यचरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। और भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पित करते हैं तो यह विमुक्ति फलदा, विशेष मुक्ति, मुक्ति नहीं कह रहे, विशेष मुक्ति मतलब भगवान के चरणों में प्रेम प्रदान करती है, प्रेम प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से तुलसी जी की बहुत महिमा है। फिर तुलसी जी का सेवन कैसे किया जाए, और कह रहे हैं कि दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा नवधा तुलसी देवी ये भजन्ति दिने दिने जुग कोटि सहस्राणी ते बसंती हरे गृह। कि जो व्यक्ति 9 प्रकार से तुलसी जी का प्रतिदिन सेवन करता है तो वह व्यक्ति अनंत काल के लिए, सदा सर्वदा के लिए भगवान के धाम में निवास करता है। भाई क्या 9 प्रकार है सेवन करने का, है कि दृष्टा, तुलसी जी का दर्शन करना, स्पृष्टा, उनका स्पर्श करना। इतना ध्यान रखना चाहिए कि अपवित्र अवस्था में तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ध्याता, उनका ध्यान करना। कीर्तिता, उनके महिमा का गान करना। नमिता, उनको नमस्कार करना। स्तुता, उनकी स्तुति करना। और रोपिता, उनका रोपण करना। सेविता, और उनका सेवा करना, सेवन करना। तो नित्यम पूजिता, और उनका रोज पूजा करना, ये बहुत शुभ है। और इस प्रकार जो व्यक्ति 9 प्रकार से प्रतिदिन तुलसी जी का सेवन करता है तो अनंत काल तक वैकुंठ में वास मिलता है उस व्यक्ति को। स्पर्श करना, नमस्कार करना, ध्यान करना, तो इसमें दिने दिने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन रोपिता, उनका रोपण करना, तो यह तो थोड़ा व्यवहारिक नहीं है। रोज तुलसी जी को नहीं लगाएंगे ना। इसका आशय यह समझना चाहिए कि इतना इंश्योर होना कि रोज तुलसी जी का पत्ता और मंजरी सुलभ रहे। रोपने का यहाँ यही अर्थ ग्रहण किया जाएगा। तो 9 प्रकार से सेवा की जाती है। और ऐसे कोई सेवा करता है, सेवन करता है, तो वह करोड़ों करोड़ों ने सदा सर्वदा के लिए भगवान के धाम में बह जाता है। एक प्रश्न आप लोगों के मन में हो जाएगा ना कि भाई प्रणाम करना, जल देना, तो रोज तुलसी जी का रोपण करना, और इसका आशय यही है कि
मंजरी और पत्र मिलता रहे, ऐसे ध्यान रखना चाहिए। यह तुलसी जी के विषय में है। और शास्त्र एक तदीय है, भगवान का वर्णन करता है। वो शास्त्र की बहुत महिमा है। शास्त्र को भगवान का स्वरूप भी माना जाता है। जैसे भागवत है तो तत्व भी है, तदीय भी है। कई एक चीज़ हैं कि वे भगवान के भी हैं, भगवान भी हैं। जैसे गिरिराज जी हैं तो भगवान के स्वरूप भी हैं, भगवान के भक्त भी हैं। तो शास्त्र को यहाँ तदीय में ग्रहण किया गया। और शास्त्र का क्या अर्थ है, और सीधा से समझना चाहिए कि यद भक्ति प्रतिपादकम, जो ग्रंथ भक्ति का प्रतिपादन कर रहा है उसको शास्त्र कहा जाए। जो वैदिक ग्रंथ हैं, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब वैदिक ग्रंथ, इनको शास्त्र कहा जाता है। और इनके अनुगत्य में, इनका अनुसरण करते हुए भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं और उनको भी शास्त्र के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ स्पष्ट शास्त्र की परिभाषा है, शास्त्रम अत्र समाख्यातम यद भक्ति प्रतिपादकम। यहाँ शास्त्र का अर्थ यही है कि वह ग्रंथ जो भक्ति का प्रतिपादन कर रहा है, भक्ति का निरूपण कर रहा है। और इस विषय में स्कंद पुराण के श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं कि वैष्णवानी तो शास्त्राणि ये शृण्वन्ति पठन्ति च धन्यास्ते मानवा लोके तेषां कृष्ण प्रसिद्धति। कभी कभी लोग सिद्धांत नहीं समझते, वो तुरंत कह देते अरे पढ़ने से क्या होगा, करने से होता है कि ये पढ़ने से होगा। लेकिन पढ़ना अपने आप में एक करना है। शास्त्र का अध्ययन करना ये भक्ति का अंग है ना। वो यह सिद्धांत वास्तव में समीचीन नहीं है कि पढ़ने से क्या होगा। अरे पढ़ना अपने आप में एक भक्ति है। तो कह रहे हैं कि वैष्णवानी तो शास्त्राणि ये शृण्वन्ति पठन्ति च। वैष्णव शास्त्र मतलब जो भगवान के भक्ति का प्रतिपादन कर रहा है, भगवान विष्णु का वर्णन कर रहा है, भगवान विष्णु से संबंधित है, यानी कि उन शास्त्रों का जो श्रवण करते हैं और पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, धन्यास्ते मानवा लोग, वही लोग धन्य हैं, वही यशस्वी हैं और तेषां कृष्ण प्रसिद्धति, और उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो शास्त्र की महिमा समझ में आ रही है ना। जो व्यक्ति शास्त्र का श्रवण करता है और अध्ययन करता है और मनुष्य लोक में वही धन्य है। अब धन्य के क्या अनुवाद करेंगे, वही ग्लोरियस है या वही धन देने लायक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृष्णस्तेषां प्रसिद्धति। जो व्यक्ति शास्त्र अध्ययन करता है, ये श्रवण करता है और उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। और एक विशिष्ट बात है कि बहुत लोगों को शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं होती है। वो सुनते हैं, कुछ लोग हैं पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं।
जब कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़ने में सक्षम ही नहीं है, जो संस्कृत में शास्त्र या उनसे उस जिस भाषा को जानते हो उसे भिन्न भाषा में है, तो उसको पढ़ नहीं सकते। अब श्रवण के भी अपने लिमिटेशन है, भाषा का ज्ञान चाहिए ना। लेकिन कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन वैष्णवानी तो शास्त्राणी ये अर्चन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरबंदिता। जो व्यक्ति अपने घर में शास्त्र का अर्चन करता है, शास्त्र की पूजा करता है, तो सर्व पाप विनिर्मुक्ता, वो सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। और भवन्ति सुरबंदिता, और देवता लोग भी उसकी वंदना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और शास्त्र सेवन का सबसे अच्छा स्वरूप है शास्त्र का अध्ययन करना और श्रवण करना। यह सबसे बड़ी सेवा है। और इसके साथ ही शास्त्र का अर्चन करना यह भी सेवा है। अर्चन का अर्थ है कि शास्त्र पर पुष्प अर्पित करना या उसका आरती करना। बहुत सारे लोग हैं कि ठाकुर जी की आरती करते हैं, और जो ग्रंथ है तो उसके भी आरती घुमा देते हैं। तो यह भक्ति का अंग है। या कभी कभी ग्रंथ की आरती की जाती है। जो लोग सिद्धांत ठीक से नहीं समझते हैं तो इस बात को वे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये शास्त्र का अर्चन करना यह भी भक्ति का अंग है। वो इसके महिमा कह रहे हैं कि तिष्ठते वैष्णवम शास्त्रम लिखितम यस्य मंदिरे तत्र नारायणो देव स्वयं बसति नारद। कह रहे हैं कि जिसके घर में शास्त्र लिखा गया है, शास्त्र अंकित कर दिए हैं, तो तत्र नारायणो देव स्वयं बसति नारद, वहाँ भगवान नारायण स्वयं निवास करते हैं। और भी महिमा बतला रहे हैं, खास करके भागवतम का। शास्त्र तो अनेक हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है भागवत। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत मिष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। लेकिन सारे वेद का सार है श्रीमद् भागवतम। और जिस व्यक्ति को इसका रस का चस्का लग गया तो अब दूसरे जगह उसकी रुचि नहीं होती है। शास्त्र का सेवन करना यह भक्ति का अंग है। और कह रहे हैं, लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवतम की महिमा लिखी गई है, इसका सेवन करना चाहिए। लेकिन वास्तव में इसके रस का आस्वादन व्यक्ति तभी कर पाता है जब अधिकारी व्यक्ति से इसका श्रवण करता है। इसी से चैतन्य महाप्रभु विधान दिए हैं कि भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने। हम भागवत का आस्वादन करते हैं, लेकिन वक्ता के व्यक्तित्व से भी रस में अंतर होता है। और शुद्ध भक्तों के मुख से भागवत का श्रवण करना वो अधिक महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि तदीय में एक है भगवान का धाम। खास करके
ब्रजमंडल भगवान का धाम, और भगवान के धाम के विषय में कहा गया है कि आदि वराह पुराण में कि मथुराम च परित्यज्य योन्यत्र कुरते रते मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम मायया, कि मथुरा का त्याग करके जो व्यक्ति दूसरे स्थान में रति बढ़ाता है, प्रेम करता है, तो मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम माया। तो अब यही समझना चाहिए, भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया से मोहित हो करके अब संसार में भ्रमण कर रहा है। और जो व्यक्ति भगवान के धाम का अनादर करता है तो उसको संसार में भ्रमण करना पड़ता है। तो मथुरा की बहुत महिमा है। मथुरा के महिमा को, ब्रजमंडल की महिमा को ब्रह्मांड पुराण से बोल रहे हैं कि त्रैलोक्य वर्त तीर्थानाम सेवना दुर्लभा या परानंदमयी सिद्धि मथुरा स्पर्श मात्रतः। तीर्थ की महिमा है, इसी से विधान किया गया है कि तीर्थ में जाना चाहिए। फिर तीर्थ से व्यक्ति शुद्ध होता है और मुक्ति प्राप्त करता है। वो कह रहे हैं कि त्रैलोक्य वर्त तीर्थानाम सेवना दुर्लभा हिया, और बहुत बहुत तीर्थ है, और तीर्थ का सामान्य फल है मुक्ति प्राप्त करना। तो तीर्थ के सेवन से, भ्रमण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन मुक्ति का भी जो लक्ष्य है और उसकी प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन परानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्रतः। और ब्रजमंडल की विशेषता है कि बस मथुरा से स्पर्श हो जाए, खास करके ललाट से स्पर्श हो जाए, तो जो सारे तीर्थों के भ्रमण से भी जो फल प्राप्त नहीं हुआ, मुक्ति तो प्राप्त हो गई, लेकिन मुक्ति का भी जो लक्ष्य है, भक्ति, भगवान का प्रेम, वो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो दुर्लभ है। लेकिन मथुरा के स्पर्श मात्र से वह भगवान का प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है, यही सिद्धि है। देखिए, मुक्ति और भक्ति के संबंध को समझना चाहिए। भक्ति ये प्रेम तक पहुँचने का एक स्टेप है मुक्ति। वे मुक्ति का तो कंप्लीट परिभाषा लिया जाए तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो एक तो यह मुक्ति है, लेकिन सामान्य रूप से अर्थ किया जाए तो मुक्ति का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। तो यहाँ जो तीर्थ सेवन से जिस मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो उसका अर्थ यही है कि बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बंधन से मुक्त होना एक बात है, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना अब उससे थोड़ी भिन्न बात है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जेल में बंद है, और जेल से उसको मुक्त कर दिया जाए, और फिर उसको घर जाना पड़ेगा ना। जेल से मुक्त होना और घर पहुंच जाना दोनों एक ही बात नहीं है ना। और उसी तरह तीर्थ के भ्रमण से हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते।
वो अभी दुर्लभ है। लेकिन मथुरा की महिमा है, मथुरा का अर्थ ब्रजमंडल समझना चाहिए कि इसके स्पर्श मात्र से वो परानंदमयी सिद्धि, मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती। तो यह ब्रजमंडल की महिमा है, भगवान के धाम की महिमा है। अब प्रश्न होगा कि तदीय सेवन, भगवान के धाम का कैसे सेवन किया जाए। तो जैसे तुलसी जी के सेवन के विषय में 9 आइटम दिया गया, वैसे ही भगवान के सेवन का भी 9 विधा है, 9 प्रकार से सेवन कर सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार से सेवन करेंगे तो हमारे मनोरथ की पूर्ति हो जाएगी। तो 9 क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। श्रुता, भगवान के धाम के विषय में श्रवण किए। स्मृता, भगवान के धाम का स्मरण किए। कीर्तिता, भगवान के धाम का कीर्तन कर रहे हैं, उसके जस को, महिमा को बोल रहे हैं। वांछिता, धाम प्राप्त करने की वांछा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। और प्रेक्षिता, प्रेक्षिता कह रहे हैं कि दूर से ही दर्शन हो गया। और गता, दूर से दर्शन होना एक बात है, वहाँ पहुँच जाना दूसरी बात है। और स्पृष्टा, अब पहुँच भी गए, और कुछ लोग पहुँच जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जूता खोलते ही नहीं है तो स्पर्श तो नहीं हुआ ना। लेकिन धाम का स्पर्श, स्पर्श का अर्थ समझना चाहिए ललाट से स्पर्श। धाम में गए तो धाम को प्रणाम करते हैं, तो ये स्पर्श हुआ। और फ्रीता, वो धाम का ही आश्रय ले लेना, वहीं अपना शेल्टर बना लेना। और सेविता, धाम की सेवा करना, इस सेवन करना। तो मथुरा अभीष्टदा निर्णय, ये 9 आइटम है। इसमें से कोई सी का भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। है कि इति ख्यातम पुराणेषु न विस्तर भियोच्यते, है कि धाम के विषय में पुराणों में बहुत बहुत बात लिखी गई है, लेकिन विस्तार के भय से अब हम अधिक उन बातों को नहीं कह रहे। रूप गोस्वामी तो विस्तार का भय मान रहे हैं, हमारा तो लोभ नहीं मान रहा है, लेकिन हमको अभी कोर्स पूरा करना है। तो कम से कम एक बार फिर से इसको सुन लीजिए। धाम के विषय में श्रवण करना और धाम का कीर्तन करना, मतलब उसकी महिमा गाना, नहीं स्मरण करना, और धाम का कीर्तन करना, और धाम में पहुँचने की इच्छा करना। जा नहीं रहे हैं, केवल इच्छा कर रहे हैं। इच्छा करने से भी हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ये एक धाम के सेवन का विधि है। अब ये तो जो पहुँचे नहीं हैं उन्हीं के लिए रेलेवेंट है। और प्रेक्षिता, प्रेक्षिता का अर्थ है कि कभी कभी विमान से जा रहे हैं या नज़दीक के रोड से जा रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे से जाएंगे तो धाम में प्रवेश ही कर जाते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा संभव हो कि धाम के किनारे से जा रहे हैं, वाहन से जा रहे हैं, तो दर्शन हो जाता है ना। प्रेक्षिता अर्थ किया गया है कि दूर से दिख गया। हम इस समय इसका अर्थ करते हैं नेट से देखना, टेलीविज़न, इसको भी दूरदर्शन कहते हैं ना। और गता,
वहाँ पहुँच जाना। और स्पर्श करना मतलब प्रणाम करना, और वही अपना आवास बना लेना और सेवन करना। इसमें से किसी को अंगीकार करेंगे ये मनोरथ पूर्ण करने में सक्षम। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि धाम के विषय में श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मनोरथ को पूर्ण करने में सक्षम है, लेकिन इससे श्रेष्ठ है स्मरण करना। जो श्रवण किए उससे श्रेष्ठ है वो जो सुने उसका स्मरण करना, या देखने का अवसर मिला है और उसका स्मरण करना। और उससे भी श्रेष्ठ है धाम के विषय में बोलना, उसकी महिमा का गान करना। और उससे भी श्रेष्ठ है इच्छा होना, वांछा का उदय होना, कि ये स्पृहा होना, स्पृहा या स्पृहा कि कब हमें धाम की प्राप्ति होगी। ये स्पृहा करना यह भी धाम का सेवन है। और प्रेक्षिता आप सुने कि दूर से दर्शन हो गया, गता और स्पृहा करने से श्रेष्ठ है कि भले ही दूर से ही दर्शन हो रहा। नेट में बहुत लोग ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो लोग वहीं से देखते हैं। अब उनका बंधन है, अपने शहर से आ नहीं सकते, पुत्र परिवार के स्नेह में बंधे हुए हैं, तो कम से कम वहाँ से भी सुन रहे हैं तो उनका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। लेकिन सुनने से ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्पृहा होनी चाहिए। और कह रहे हैं कि वहाँ पहुँचने से भी श्रेष्ठ है धाम का स्पर्श करना, ललाट से स्पर्श। बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ आते हैं, वो अच्छी बात है, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन नमस्कार नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि धाम में प्रवेश करते ही प्रथम कार्य होता है धाम को नमस्कार करना। हम अनेक वैष्णवों को देखे हैं, अपने गुरु महाराज को देखे हैं कि मथुरा ट्रेन से उतरते ही सबसे पहला काम धाम को नमस्कार करना। और ये जो ब्रजवासी हैं उनमें यह बहुत स्थापना। मैं कई एक रिक्शे वालों को देखता हूँ, ठेला वालों को देखता हूँ, वो कहीं दूसरे जगह से आते, ज्यों ही परिक्रमा मार्ग में आते हैं और रोक करके कुछ लोग नीचे उतर करके नमस्कार करते हैं, कुछ लोग रोकते हैं, नीचे नहीं उतरते, ऐसे हाथ से स्पर्श करके नमस्कार करते हैं। तो धाम पहुँचने से श्रेष्ठ है धाम का स्पर्श करना, और उससे भी श्रेष्ठ है वहीं निवास करना, और उससे भी श्रेष्ठ है धाम का सेवन करना। लेकिन कोई एक लोग प्रश्न करें कि भाई ये निवास करना और सेवन करना इसमें क्या अंतर है? और सेवन करने का अर्थ है कुछ नियम ले करके निवास करना, परिक्रमा का नियम, या सेवन का अर्थ है कि जो धाम है, धाम के जो निवासी हैं, ये धाम की सेवा करना। धाम की सेवा का क्या स्वरूप हो सकता है? धाम को साफ करना, या कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि साफ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम गंदा न करें। ये भी एक सफाई का पक्ष ही है ना।
वे अच्छी बात है कि सफाई करनी चाहिए, ये धाम की सेवा है। और अब सफाई नहीं कर रहे हैं तो इतना तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम गंदा न करें, या एकदम आवश्यक है तो कम से कम गंदा करें। तो यह धाम की सेवा है। और जो धाम में वास कर रहे हैं, चाहे वो स्थावर हो या जंगम, उनकी सेवा करना धाम की सेवा है। अभी बहुत विषम स्थिति थी, हमारा मंदिर धाम की सेवा कर रहा, अभी चल रहा है, गौर भगवान के बंद हो गया। ये ले जा कर के प्रसाद दे रहे थे, यह धाम की सेवा। बहुत सारे महानुभाव हैं कि रोज बंदरों को, कुत्तों को, मछलियों को, पक्षियों को कुछ प्रदान करते हैं। मैं देखता हूँ परिक्रमा में एक दंपति हैं, तो स्कूटर से आते हैं, बंदर के लिए चना फुला करके ले आते हैं, कुत्तों के लिए रोटी लाते हैं, और पक्षियों के लिए ये सेव कहते हैं जो बेसन का बना हुआ है, और वहाँ जो व्यक्ति हैं तो उनके लिए कुछ पैसा लाते हैं। मैं कोई एक दिन, मैंने रोज़ ही एक तरह से कह सकते हैं कि दिख जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि भोजन का प्रबंध करते हैं। तो ब्रज में जो रह रहे हैं, यहाँ के निवासी हैं, इनकी सेवा करना ये धाम का सेवन। यह सेवन का और भी रूप है। कुछ लोग हैं कि धाम में निवास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिक्रमा कभी नहीं करते हैं। लीला स्थली पर जा कर के दर्शन करना, जैसे हमारे मंदिर के तरफ से कभी कभी आयोजन होता रहता है, तो यह सेवन है। तो सेवन के बहुत बहुत रूप है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हम विस्तार के भय से बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। और धाम की बहुत महिमा है। वृंदावन महिमामृत का एक श्लोक है, तो उसमें लिखा गया है कि ये आवसंत, जो वृंदावन में खूब अच्छा से रह रहे हैं, नियम पूर्वक रह रहे हैं, या एक ग्रुप है कि वृंदावन धाम में गए, जे वृंदावन माँ वसंत यदिवा गता दृष्टा पिबा। एक तो स्थिति यह है कि व्यक्ति वृंदावन में निवास कर रहा है, आवसंती अच्छा से नियम पूर्वक रह रहा है, और एक स्थिति है कि गया और दर्शन किया और वापस चला गया। वे बहुत सारे लोग हैं, धाम में आते हैं, दर्शन करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो शृण्वन्ति गायन्ति, अब वहाँ चला गया और वो श्रवण कर रहा है या कीर्तन कर रहा है। ये ऐसे श्लोक की रचना है कि दोनों पर घटित होगा। वो वृंदावन धाम के लिए भी आया, दर्शन किया और उसी के विषय में वर्णन कर रहा है या पढ़ रहा है, या ये वृंदावन माँ बसंती, या जो वृंदावन में अच्छा से रह रहा है, आया तो उसका दर्शन किया, अब उसी व्यक्ति के विषय में, उसी भक्त के विषय में श्रवण कर रहा है या वर्णन कर रहा है, वहीं से स्मरण कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, और कह रहे हैं कि या
किसी तरह वृंदावन से संबंधित है। तो तान उन्नयत, अब इसका प्रभाव होगा वृंदावन के श्रवण करने का, कीर्तन करने का, नमस्कार करने का, वहीं से, या वृंदावन में जो निवास कर रहे हैं उनका श्रवण कीर्तन स्मरण और नमस्कार करने का फल होगा कि तान उन्नयति। अब यही क्रिया उसको उठा देगा, ऊपर ले जाएगा। कहाँ तक? वृंदावनम पावनम। तान उन्नयति परमम पदम, जो सर्वोच्च स्थान है उस स्थान तक ये क्रिया उसको पहुंचा देगी। वृंदावन का श्रवण कीर्तन नमस्कार करना दूर से ही, या वृंदावन में जो निवास कर रहे हैं उनके विषय में कहना सुनना आदर करना, किसी तरह से वृंदावन से संबंध रखना। तो तान उन्नयत परम पदम, तो उसको सर्वोच्च स्थान तक उठा देता है। अरे वो सर्वोच्च स्थान है क्या? वृंदावनम पावनम। देखिए, थोड़ा संस्कृत जो जानते हैं कि नपुंसक लिंग में है, नपुंसक लिंग का कर्ता और कर्म दोनों एक विभक्ति में प्रथमा द्वितीया में होता नहीं, दोनों का रूप प्रथमा द्वितीया में एक होता है। तो प्रथमा में कर्ता का प्रयोग करते हैं, द्वितीया में कर्म का प्रयोग करते हैं। तो वृंदावनम पावनम तान उन्नयति, वो वृंदावन का जो स्मरण करता है या यहाँ के निवासी का स्मरण करता है तो उसको परम पद तक पहुँचा देता है। कर्ता पद में लेंगे तो परम पद मतलब नित्य धाम। लेकिन अब एक तरह से दृष्टि किया जाए, विचार किया जाए तो तान उन्नयति परमम पदम। अरे भाई, वो परम पद क्या है? वृंदावनम पावनम, वो परम पद या पवित्र वृंदावन है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा झगड़ा चलता है नित्य धाम और भौम धाम, लेकिन खास करके गौड़ियों का एक ग्रुप है कि नित्य धाम से भी उत्कृष्ट भौम धाम है। तो जो व्यक्ति वृंदावन का स्मरण करेगा, चिंतन करेगा वृंदावन के निवासी का, तो उसी का फल होगा कि वृंदावन धाम खींच लेगा, उसको परम सौभाग्य प्रदान कर देगा। तो परमम पदम, सर्वोच्च पद पर पहुंचा देता है। तो सर्वोच्च पद है भगवान का नित्य धाम या वृंदावनम पावनम, सर्वोच्च पद यही है। अब इस विषय में हम बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन कम से कम एक विचार जरूर है कि नित्य धाम से अधिक महत्वपूर्ण भौम धाम, इस अर्थ में कि जिस रस का आस्वादन भगवान अब नित्य धाम में भी नहीं कर पाते हैं और उसके आस्वादन के लिए ये भौम धाम में अवतार ग्रहण करते हैं। अब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो भगवान वात्सल्य रस के आस्वादन के लिए, सख्य रस के आस्वादन के लिए और खास करके परकीया भाव के आस्वादन के लिए अवतार ग्रहण किए। तो एक तरह से सर्वोच्च पद यही है। और जो हो, अब ये सब विषय हम लोगों का यहाँ नहीं है, केवल इतना समझिए कि धाम के सेवन का 9 ढंग है। और श्रवण से प्रारंभ करके श्रवण, स्मरण, कीर्तन, स्पृहा, दूर से दर्शन, वहाँ पहुँच जाना और धाम को नमस्कार करना, माने स्पर्श करना और वहीं निवास करना और इसका सेवन करना, ये सब है व्यक्ति के मनोरथ को पूर्ण करने में सक्षम है। लेकिन फिर भी एक क्रम है।
श्रवण से श्रेष्ठ स्मरण, स्मरण से श्रेष्ठ कीर्तन, कीर्तन से श्रेष्ठ स्पृहा, और उससे भी श्रेष्ठ दूर से दर्शन, उससे भी श्रेष्ठ नज़दीक पहुंच जाना, उससे भी श्रेष्ठ ललाट से स्पर्श करना, उससे भी श्रेष्ठ वहीं निवास करना, और उससे भी श्रेष्ठ नियम लेकर के निवास करना। यह रूप गोस्वामी का मत है। और अब एक आइटम है तदीय में वैष्णव, और इस विषय में पद्म पुराण का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि आराधना नाम सर्वेषां विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवीं तदीया नाम समर्चनम। कि आराधना बहुत प्रकार की है, देवी देवता पितर किसकी किसकी आराधना है, लेकिन कह रहे हैं कि जितने प्रकार की आराधना है सबसे श्रेष्ठ है भगवान विष्णु की आराधना। और भगवान विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की आराधना करना। आशय यह समझना चाहिए कि भगवान की आराधना सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन उनके भक्तों के साथ भगवान की आराधना करते हैं तो वह उससे भी श्रेष्ठ है। या भगवान की आराधना को माइनस करके नहीं बात कही जा रही कि भगवान की आराधना सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन भक्तों की भी आराधना कर रहे हैं तो उसमें और 4 चांद लग जाता है। तो भक्तों के सेवन के विषय में महिमा का श्लोक भागवत से बोल रहे हैं कि यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्वेष रतिरासो भवेत् तीव्र पादयोर व्यसनार्दन। कि वैष्णवों की सेवा करने से नित्य एक रस रहने वाले भगवान मधुसूदन के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, और जिसके गौड़ फल के रूप में ये सारा दुख समाप्त हो जाता है। और भक्तों के सेवन करने से सब दुख समाप्त हो जाता है और भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब स्कंद पुराण से एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि शंख चक्रांकित तनु शिरसा मंजरीधर गोपी चंदन लिप्तांगो दृष्टश्चेद तद अघम कुतः। अरे कोई वैष्णव का दर्शन कर लेता है तो उसी से पवित्र हो जाता है। तो वैष्णव के चिन्ह का संकेत कर रहे हैं शंख चक्रांकित तनु, जिसके शरीर पर शंख या चक्र का चिन्ह है अंकित किया गया, और शिरसा मंजरीधर, अपने मस्तक पर तुलसी जी का मंजरी धारण किया है, गोपी चंदन लिप्तांग, या जिसके शरीर में गोपी चंदन का तिलक है, तो दृष्टश्चे तदघम कुतः, कदाचित वह दिख गया तो अब पाप कहाँ है। मतलब वैष्णव के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। पद गाते रहते हैं ना, केवल दर्शन से, वैष्णव के दर्शन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवतम से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि जेषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। लेकिन जिसके स्मरण करने से ही गृह समेत व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, अब फिर उसके चरण धोने का अवसर मिल जाए, स्पर्श करने का अवसर, दर्शन का स्पर्श अवसर मिले, स्मरण से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। फिर प्रकट दर्शन हो जाए या उसका स्पर्श हो जाए या उसके चरण धोवन का
अवसर मिल जाए, उसके कुछ सेवा का अवसर मिल जाए, तो उसका घर पवित्र हो जाएगा, वह पवित्र हो जाएगा। इसके विषय में क्या सोचना है। आदि पुराण से एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, भगवान की उक्ति है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना, कि जो हमारे भक्त हैं तो वे पूरा हमारा भक्त अभी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी भक्ति कर रहे हैं तो परफेक्ट डिवोटी हो गए। मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता, मम भक्ता स्तुति नरा। जो हमारे भक्तों का भी भक्त है तब समझिए कि वह हमारा पूरा भक्त है। तो भक्तों के भक्ति की महिमा है। अब ये प्रश्न होगा कि भक्तों का सेवन कैसे किया जाए। भाई तुलसी जी के 9 प्रकार से सुने और भगवान के धाम का 9 प्रकार से सुने सेवन, और शास्त्र का भी 3-4 प्रकार से सुने, और भक्तों की सेवा कैसे की जाती है। और इसके विषय में कह रहे हैं कि जावंती भगवत भक्त अंगानि कथितानि प्रायस्तावंत तद भक्त भक्तेरपि बुधा विदु। अब यहाँ भगवान के भक्ति के जितने अंग कहे गए हैं, और समझिए कि लगभग उतने प्रकार हैं भक्तों के सेवन का भी। तो जैसे भगवान के भक्ति के 64 अंग हैं, तो लगभग उतना ही भगवान के भक्तों के भक्ति का भी अंग है। लगभग प्रायः एकदम 64 नहीं, लेकिन अराउंड ये 64 अंग ये भक्ति के हो सकते हैं। भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो वैसे ही भक्तों का भी सब कर सकते हैं। आइडिया समझ में आ रहा है। भक्ति के जैसे हम 64 अंग पढ़ रहे हैं, ये भगवान के भक्ति का अंग पढ़ रहे हैं ना। अब इसी में भक्त के भक्ति की भी बात है, क्योंकि प्राय सब अप्लाई हो जाएगा भक्त के भक्ति पर भी। और इस प्रकार पदीय सेवन 4 कौन कौन? तुलसी, शास्त्र, धाम और वैष्णव। अब इसके बाद एक भक्ति का अंग बतला रहे हैं, यथा वैभव महोत्सव। जिसकी जैसी क्षमता है और उसके अनुसार उत्सव करना। हम लोग तो प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण की कथा सुने, लेकिन सबके लिए सिद्धांत नहीं है। जिसके पास जैसी समृद्धि है तो उसके अनुसार उत्सव करना ये भक्ति का अंग है। अब जिसके पास 100-200 ही रुपया है तो उसी के अनुसार बजट करके कुछ उत्सव जरूर करना चाहिए। और जो अपने घर में ठाकुर जी को रखा है और उसका करोड़ों का बिजनेस है, अरबों का बिजनेस है, तो उसके अनुसार खर्च करना चाहिए। अपने इष्ट मित्रों को निमंत्रित करके और उत्सव करना चाहिए। ये मंदिर के लिए आवश्यक है। उत्सव न करना यह अपराध है। सेवापराध में ये पढ़े ना कि जन्मादि उत्सव न मनाना। तो जैसी जिसकी क्षमता है उसके अनुसार उत्सव मनाना ये भक्ति का अंग है। कह रहे हैं कि यह करोति महीपाल हरेर गेहे महोत्सवम तस्यापि भवति नित्यम हरिलोके महोत्सवम। यानी कि जो व्यक्ति भगवान के लिए यहाँ उत्सव करता है
तो उसके लिए वैकुंठ में उत्सव होता है, वहाँ उसके स्वागत के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो यथा वैभव, क्षमता के अनुसार, वैभव के अनुसार उत्सव करना यह भक्ति का अंग है। और एक भक्ति का अंग है ऊर्ज व्रत का पालन करना या दामोदर व्रत का पालन करना। इसके लिए कई एक शब्द आते हैं, कार्तिक व्रत या दामोदर व्रत या ऊर्ज व्रत। ये मूल शब्द है कि ऊर्जादर, ऊर्ज व्रत का आदर करना। ये ऊर्ज व्रत का क्या अर्थ है? कार्तिक में जो नियम करते हैं इसको ऊर्ज व्रत कहते हैं। और इसके विषय में कह रहे हैं कि यथा दामोदरो भक्तवत्सलो विदितो जनहि। यह बिल्कुल स्थापित बात है कि भगवान दामोदर भक्तों के प्रति कृपालु हैं, वे दयावश बंध गए हैं। तो कह रहे हैं कि तस्यायम तादृशो मास स्वल्पम अपि उर्कारक। वे कार्तिक को दामोदर मास कहते हैं। तो जैसे भगवान भक्तों के प्रति, भगवान दामोदर भक्तों के प्रति वत्सल हैं, स्नेह से युक्त हैं, तो वैसे ही उनका महीना भी, ये कार्तिक महीना भी बहुत उदार है। इसमें कोई थोड़ी सी भक्ति करता है तो उसका फल अधिक प्राप्त होता है। उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति है, किसी को कुछ पैसा दे दिया, उधार पैसा दिया, सूद पर पैसा दिया, तो अब जो व्यक्ति पैसा लिया है सूद पर, और जिस व्यक्ति से लिया है उतना ही नहीं लौटाएगा, बढ़ा करके लौटाएगा ना। तो उसी तरह हम भक्ति करते हैं तो उसका कुछ फल तो मिलता ही है, निष्फल नहीं जाता है। लेकिन कार्तिक में भक्ति करते हैं तो कार्तिक महीना के प्रभाव से वो फल अधिक प्राप्त होता है। ये सूद का उदाहरण समझ रहे हैं ना? तो वैसे कार्तिक महीना का ये प्रभाव है। कहीं भी कार्तिक में जो भक्ति करते हैं, नियम लेते हैं, तो उसका फल अधिक होता है। और कह रहे हैं कि यदि कार्तिक और ब्रजमंडल का संगम हो जाए तब तो सीधे भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक महीना है और ब्रजमंडल क्षेत्र है, तो यहाँ कोई भक्ति करता है, ऊर्ज व्रत का पालन करता है, मतलब कार्तिक व्रत का पालन करता है, तो उसको बहुत आसानी से भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जो भाव भक्ति के विषय में आप सुन चुके हैं, सुदुर्लभा, हजारों साधन करने से भी आसानी से वो प्राप्त नहीं होता। तो कह रहे हैं कि भुक्ति मुक्तिम हरिर्दाद्यात् अर्चितो नेत्र सेविना। कह रहे हैं कि अब दूसरे महीने में या दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उसको मोक्ष, भोग और मोक्ष बहुत आसानी से दे देते हैं। लेकिन भक्तिम तो न ददात्येव यतो वश्य करी हरे है। भुक्ति और मुक्ति बहुत आसानी से दे देते हैं, भगवान उस पर विचार नहीं करते। लेकिन भक्ति देने में विचार करते हैं, भाव भक्ति उसमें विचार करते हैं। क्यों विचार करते हैं? कि यतो वश्य करी हरे, क्योंकि यह भगवान को अपने अधीन बना लेते। प्रेम भक्ति के विषय में आप सुने ना, कृष्णाकर्षणी, भोग बहुत आसानी से दे देते हैं, और मोक्ष तो एकदम हाथ में रखते हैं। कोई नमस्कार किया उसको भी, बल्कि दूसरे के हाथ में, अपने भक्तों के हाथ में भी दे देते हैं कि विलंब न हो। लेकिन
भक्तिम तो न ददात्येव, लेकिन भक्ति नहीं प्रदान करते, प्रेम नहीं प्रदान करते हैं। वे क्या कारण है कि यतो वश्य करी हरे, क्योंकि प्रेम भक्ति भगवान को भी अपने अधीन बनाने वाली। तो क्या अधीनता के भय से वे भक्ति नहीं प्रदान करते हैं, यह सिद्धांत नहीं समझना चाहिए। जो ठीक से बात नहीं समझते हैं तो बोल देते हैं, तो प्रेम भक्ति इसलिए नहीं देते हैं कि भगवान अधीन बन जाए। भगवान अधीन क्यों बनने चाहेंगे? यह भगवान का गुण समझना चाहिए कि भगवान को बहुत चीज़ पसंद है, लेकिन सबसे अधिक पसंद है भक्तों की अधीनता। भक्तों के अधीनता में वे कोई कष्ट अनुभव नहीं करते, सुख अनुभव करते हैं। ये बहुत सुखद है। तो अधीनता से भयभीत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना महत्वपूर्ण चीज़ देना है तो उसके योग्यता पर, उसके चेतना पर विचार करते हैं। जो व्यक्ति उदासीन है या दूसरे चीज़ की स्पृहा कर रहा है, तो भगवान उसको अपनी अधीनता वाला तत्व क्यों प्रदान करेंगे? और इसी से चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भुक्ति मुक्ति दिया यदि छूटे, भगवान भुक्ति दिए मैंने भोग दिए, मुक्ति दिए, और इसी से छुट्टी मिल गई, तब तो प्रेम को छिपा करके रखते हैं। लेकिन अब जिस भक्त का हठ देखते हैं, आग्रह देखते हैं, तो उसको प्रेमा भक्ति भी प्रदान कर देते हैं। भगवान को अधीनता में कोई कष्ट नहीं। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय में एक श्लोक है, और उसमें कह रहे हैं नारद जी कि भगवान तो अपनी अधीनता दिखाते हैं। पूरा श्लोक देखिए, ट्राई कर रहा हूँ। अपहत सकलेषणा अमलात्मनि अविरत मेधित भावनयोपहूत, करें कि अपहत सकलेषणा, जिस व्यक्ति की सारी इच्छाएं अपहत हो गई है, दब गई है, और अविरत मेधित भावनयोपहूत, और निरंतर बढ़ती हुई भक्ति से वो भगवान को पुकार दिया, तो न सरते हृदय छिद्रवत सताम, तो ऐसे भक्तों के हृदय से वे निकलते ही नहीं हैं। छिद्रवत जैसे आकाश नहीं निकलता। आकाश को आप हटाना चाहें तो नहीं हटा सकते। जहाँ खाली स्थान है आकाश की सत्ता है। यहाँ कुछ पानी आ जाए तो पानी हटा देते हैं। कई एक स्थान है ना कि वाटर टाइट कर देते हैं, वाटर प्रूफ कर देते हैं, वो हवा को भी निकाल देते हैं। लेकिन आज तक ये टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुआ है कि आकाश से मुक्त कर दे। जो भी खाली स्थान है वहाँ के आकाश की सत्ता है। वो कह रहे हैं कि जिसकी सारी कामना दब गई है, अपहत हो गई, समाप्त हो गई है, और अविरत निरंतर बढ़ते हुए भक्ति से पुकार दिया, तो ऐसे भक्तों के हृदय से नहीं निकलते हैं। अब क्यों नहीं निकलते? निज बसगत्वम अयन, क्योंकि संसार को दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे भक्तों के अधीन हैं। भगवान कि इसमें कोई बदनामी नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उनका सुख बढ़ता है। तो भगवान सबसे अधिक पसंद करते हैं भक्तों के अधीनता को। ये अधीनता सब जगह दुखद नहीं होता है। मछली पानी के अधीन है तो दुख अनुभव करती है। अब ब्रह्मचारियों का क्लास है, हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भगवान उदाहरण दिए हैं। वो पति अपने पत्नी के अधीन होता है, लेकिन वो सुख अनुभव करता है। वो पत्नी के लिए उसके आर्डर पर
कुछ ला करके देता है तो उसी में उसको संतुष्टि अनुभव होती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि पत्नी कुछ मांगे ना, उसको लाने का कुछ अवसर न मिले तो चिंता में पड़ जाएगा। तो हम यह कह रहे हैं कि ऐसा श्लोक है कि भक्ति इसलिए नहीं देते हैं कि भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, तो इसको इस अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि भगवान अब अधीनता के कष्ट के चलते नहीं देते हैं। वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसलिए उसकी योग्यता पर विचार करते हैं। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट है कि यदि भुक्ति मुक्ति से छुट्टी मिल गई तो प्रेम भक्ति को छिपा करके रखते हैं, लेकिन अब भुक्ति मुक्ति से भक्त संतुष्ट नहीं हुआ, उसका आग्रह है कि ना हमको प्रेम चाहिए, तब उसको प्रेम प्रदान करते हैं। तो यह जो दुर्लभ है, जिस भक्ति को प्राप्त करना, तो कह रहे कि स्यात्वंजसा हरेर भक्ति लभ्यते कार्तिके नरे मथुरायाम सकृदपि श्री दामोदर सेवना। यानी कि कार्तिक महीना में और ब्रजमंडल में एक बार भगवान दामोदर का सेवन कर दिया तो उसी से वो प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती। तो इस अर्थ में एक कार्तिक व्रत को ऊर्ज व्रत कहा जाता है, एनर्जेटिक, इसमें पावर अधिक है, थोड़ा भी करेंगे तो उसका फल बहुत अधिक होगा। ये ऊर्ज व्रत समझ गए ना। और एक भक्ति का अंग है जन्म दिन यात्रा। जो कोई विशिष्ट पर्व है, जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, गौर पूर्णिमा है, और उस दिन उत्सव मनाना, वो विशेष आयोजन करना, यह भक्ति का अंग है। इसके लिए भविष्योत्तर पुराण से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि जस्मिन दिने प्रसूतेयम देवकी त्वाम जनार्दन। भगवान से भक्त प्रश्न कर रहा है कि जिस दिन ये देवकी आपको जन्म दी, तद दिनम ब्रूहि वैकुंठ, हे वैकुंठ उस दिन को आप बतलाइए। कुर्मस्तित्र महोत्सव, उस दिन हम लोग उत्सव करेंगे। तेन सम्यक प्रपन्नानाम प्रसादम कुरु केशव। और प्रार्थना कर रहे हैं कि वो दिन बतलाइए, हम लोग उत्सव करेंगे। तो जन्म दिन यात्रा, यात्रा मंदिर में उत्सव को कहते हैं, चंदन यात्रा कहते हैं। तो जन्मदिन का उत्सव मनाना ये भक्ति का अंग है। और इस प्रकार हम लोग 59 भक्ति के विषय में श्रवण किए। अब कितने बाकी रह गए? 5। एक्चुअली हमको पूरा करना था, लेकिन अब धाम और ऊर्ज व्रत में थोड़ा समय अधिक लग गया। एक्चुअली कुछ भक्तों के मन में भ्रांति है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको समझाने का प्रयास किया। हम लोग अब जो सबसे अधिक प्रबल भक्ति है उसकी चर्चा कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। और फैसिलेटर रखाल राजा और द्विजराज है ना, तो अब धीरे धीरे परीक्षा का डेट पर भी विचार कीजिए। हमारे समझ से अक्टूबर के 2nd वीक में हो सकता है परीक्षा। कोई बाधा नहीं आई तो गांधी जयंती के आसपास कोर्स पूरा कर लिया जाएगा। 2, 3, 4, 5 अक्टूबर तक 10-12 में ऐसे परीक्षा के लिए कुछ सोच सकते हैं। हाँ, 3 दिन BIG का नियम है कि कोर्स कवर करने के बाद कम से कम 3 दिन समय दिया जाता है। तो 4-5 दिन का भी समय हो सकता है। लेकिन अब
एग्जाम मोड में आप लोग आ जाइए। जिनको ऐसे पेपर नहीं मिला हो, धर्मात्मा प्रभु से ले लीजिए। 2 प्रकार का क्वेश्चन पेपर है ना, एक को ओपन बुक कहते हैं, एक को क्लोज बुक। तो क्लोज बुक तो पहले से नहीं मिलेगा जब परीक्षा हाल में बैठ जाएंगे तब। लेकिन ओपन बुक जिसको अभी नहीं मिला है क्वेश्चन पेपर, वो ले लें प्राप्त। और धर्मात्मा, अच्छा हाँ बोलिए। इससे पहले जो किया गया था उपनिषद तो रमाकांत को थोड़ा बहुत बताए थे। आए रमाकांत को थोड़ा बताए थे प्रश्नों के बारे में। अच्छा हाँ, थोड़ा बताया जाएगा। तो बतलाया तो जा रहा है आपको, पहले ही क्वेश्चन बैंक ही दे दिया गया शुरू में ही। उसमें अधिकांश प्रश्न उसी से आएंगे। हो सकता है कि कभी कभी 2 प्रश्न एक साथ जोड़ दिए जाते हैं या लैंग्वेज बदल दिया जाता है। तो पहले से हुआ है, उसमें कुछ किया गया है और भी किया जाएगा। हाँ कुछ, हाँ 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 देखिए, आलोचना तो रोज उसी पर हो रहा है ना, लेकिन फिर से एक बार करेंगे। वास्तव में ये अंश कि बहुत आलोचना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आलोचना हुआ है फिर से उसकी एक बार ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद जो हैं वो भी महत्वपूर्ण है। सब चीज़ है, जैसा समय रहेगा वो सब चीज़ किया जाएगा। क्योंकि अब तो नंबर कम आएगा तो हमारी बेइज्जती होगी ना कि ठीक से नहीं पढ़ाया है। या जनरली बीआईसी में तो टीचर ही क्वेश्चन बनाता है, वही कॉपी जांचता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अब बीआईसी नहीं है ना, तो हम तो इसी मंदिर के हैं, तो हम पर कुछ वो शक है ना बीआईसी को कि ये जातीयता कर सकते हैं। तो इससे पेपर बीआईसी के तरफ से आएगा और वो लोग जिसको कॉपी जांचने को दें, अब हो सकता है कि उनकी इच्छा हो, हमको ही देने को तो दे सकते हैं, लेकिन वे उनके इच्छा के ऊपर है। प्रशांता माता जी डिसाइड करेंगे। वो स्पष्ट क्वेश्चन पेपर दे करके और कहे कि क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर यहाँ से जाएगा, तो वे लोग बनाएंगे। कई एक टीचर हैं ना, उनसे बनवा सकते हैं, या पहले का जो पेपर है तो उनके कंप्यूटर में तो होगा ही, उसका प्रिंट आउट करके दे देंगे, जो करें।